आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, वर्कआउट एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए इसमें कहा गया है कि एक ब्लॉक है, मास 2.5 kg इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजेंटल सरफेस। यानी कि एक हमने रफ हॉरिजेंटल सरफेस ले लिया और इस सरफेस पर एक मास रखा हुआ है 2.5 kg का। ठीक है, कहता है कि इट इज़ फाउंड दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड इफ द हॉरिजेंटल फोर्स, अगर 15 न्यूटन से कम का फोर्स इस पर हम लगाएं तो वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, कहता है आल्सो इट इज फाउंड दैट इट टेक्स 5 सेकेंड टू स्लाइड थ्रू द फर्स्ट 10 मीटर, और ये देखा गया है कि 5 सेकेंड में वो 10 मीटर मूव करता है हॉरिजेंटल फोर्स 15 न्यूटन लगाने पर। यानी 15 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ही ये मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी 15 से अगर कम रखेंगे तो मूव नहीं करेगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम इसका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 15 न्यूटन जब आता है तब क्रिएट होता है। ये तो हमें पता है ना कि जब एक लिमिटिंग वैल्यू आती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जब क्रिएट होता है तो म्यू एस होता है। म्यू एस जो है मैक्सिमम कोफिशिएंट होता है फ्रिक्शन फोर्स का, मैक्सिमम स्टैटिक। और जैसे ही 15 न्यूटन पे आते हैं तो म्यू एस हमारा लगने लगता है मैक्सिमम उस वक्त, और उसके बाद फिर वो मूव करने लग जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा उस पर। तो पहले हम ये बात करते हैं कि म्यू एस की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। ध्यान दें यहाँ पर, जब हम ये वेट को रखेंगे, इस ब्लॉक को रखेंगे, तो इसका मास नीचे की तरफ काम करेगा, इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करेगा, और जब ये 15 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। अगर इसको हम ब्रेक कर लें तो क्या बनेगा हमारा, देखिए R इज इक्वल टू एम इंटू जी, और 15 न्यूटन ये है तो 15 न्यूटन का जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन फोर्स के। अब फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होता है, म्यू इंटू आर, आर कितना है एम जी। तो अब यहाँ से म्यू की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, 15 डिवाइड बाई एम की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5 और जी की वैल्यू 10। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो 5 3 जा और 5 5 जा, यानी 3/5 आएगा, और 3/5 का मतलब कितना हुआ, 0.60 इसका कोफिशिएंट आ जाएगा म्यू एस की वैल्यू। ठीक है, ये म्यू एस की जो वैल्यू आ गई ये हमारी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, हमको पता है। लेकिन जैसे ही अब इसके 15 न्यूटन के बाद हम स्टार्ट करेंगे फोर्स लगाना तो ये चल पड़ेगा। जब चल पड़ेगा तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा, यानी कि जो म्यू एस है वो म्यू एस चेंज होकर के म्यू के फॉर्म में आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि वो जो 10 मीटर चल रहा है उसमें कितना एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है, तो वो निकालने के लिए S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्म लगा देंगे। तो देखिए S तो 10 है, स्टार्टिंग हम 0 से मानते हैं, तो हाफ ए की वैल्यू निकालना है, और टी कितना है 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर 25। अगर हम यहाँ से ए निकालेंगे तो ए निकालेंगे तो ये 20/25 हो जाएगा, तो ये 0.8 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि ये इसमें इतना एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। अब हमें निकालना है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए स्टैटिक तो निकाल चुके हैं, जो आंसर पूछ रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए हम ये देखें कि जब ये मूव कर रहा है 15 न्यूटन से, तो ये फोर्स है 15 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ, और ये दे रहा है हमको एम इंटू ए के फॉर्म में। वही अब बी डी डायग्राम बना दिया हमने इसका कि भाई 15 न्यूटन फोर्स जब लगाया जा रहा है तब ये चल पड़ता है, और उसको खींचने वाला जो अपोजिट है वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमको रिजल्ट मिलेगा फोर्स, वो एक्सेलरेट करा रहा है इस बॉडी को। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया। अब एफ की वैल्यू 15 है, स्मॉल एफ की वैल्यू हम वही रख लें, म्यू एम जी। ठीक है, तो म्यू एम जी जब सॉरी म्यू एम जी नहीं, सॉरी, क्योंकि चल रहा है ना म्यू के इंटू आर, यहाँ पर देखो गलती हो रही थी, म्यू के इंटू आर। ठीक है, तो 15 न्यूटन हो गया, म्यू के हमें फाइंड करना है, आर की वैल्यू एम इंटू जी दी रखी है, तो एम एम हमारा 4.5 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2.5 हो जाएगा, और जी की वैल्यू 10 दे रखा है, इज इक्वल टू एम
2.5 और ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.8। ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल रखी हैं। तो अब अगर हम देखें, इसको सॉल्व करें, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 15, ये वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस में, तो ये डेसिमल का जो पॉइंट है 25 8 जा 200, तो वहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि डेसिमल के 2 हैं, तो दोनों जो है 200 को काट देंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर आएगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये बचेगा 25, क्योंकि डेसिमल यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा पॉइंट से, तो 25 म्यू के। अब हमें म्यू के चाहिए, तो 15 में से 2 माइनस कर दीजिए, 13 आएगा। 13 डिवाइड बाई 25, 13 डिवाइड बाई 25, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 0.52 के अबाउट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें दोनों आंसर मिल गए, म्यू एस की वैल्यू भी मिल गई और म्यू के की वैल्यू भी मिल गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।